आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल, बहुत यूनिक पम्पकिन बन्स की रेसिपी लेके आई हूँ। इसमें मैं आपको बन्स की डो बनाना सिखाऊंगी। इसकी फिलिंग कैसे करेंगे, फिलिंग कैसे बनानी है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डलेंगे, इसके बाद इसको शेप कैसे देनी है, इसको किस तरह से बेक करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। बहुत डिलीशियस, बहुत आसान रेसिपी है, तो रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले यीस्ट मिक्सचर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने आधा कप नीम गर्म पानी लिया। इसमें यीस्ट डालेंगे 1.5 टीस्पून। इसके अलावा इसमें पाउडर शुगर डालेंगे 2 टेबलस्पून। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। यीस्ट की गुठलियाँ बनेंगी, उसको डिज़ोल्व कर लें। उसके बाद 10 मिनट तक राइज होने के लिए छोड़ दें। अब बन्स बनाने के लिए पहले पम्पकिन प्यूरी बनाएंगे। मैंने पेटा कद्दू यानी हलवा कद्दू का एक स्लाइस लिया है, इतना काफ़ी है। इससे अच्छी खासी प्यूरी बन जाएगी। छिलका उतार के इसे पतले पतले स्लाइसिस में काट लें। अब एक प्लेट में स्लाइसिस को फैला के रख दें। एक डेगची में पानी डालें 2 कप। इसमें स्टीमर रख के ऊपर पम्पकिन की प्लेट रख दें और इसको 10 मिनट तक स्टीम दे दें। फिलिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स रेडी करते हैं। मैंने ऑरेंज कलर की गाजर ली है 2 अदद, इसको पील कर लें। गाजर के अलावा इसमें जाएगी शिमला मिर्च और बंद गोभी। बंद गोभी को मोटा मोटा काट के चॉपर में चॉप कर लें, क्योंकि हमें हर चीज़ बारीक कटी हुई चाहिए। इसके बाद गाजर को भी काट के चॉपर में डालें, शिमला मिर्च भी साथ ही डाल दें और चॉप कर दें। देखिए कद्दू स्टीम हो गया। अब इसको ब्लेंडर में डाल के प्यूरी बना लें। बहुत स्मूथ प्यूरी रेडी है। आप चाहें तो इसे छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं। ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है, खासकर 7 से 8 माह के बच्चों के लिए बेस्ट चीज़ है। मैदा मैंने लिया है 2 कप, इसको छान लें। इसके अलावा इसमें पम्पकिन प्यूरी डालेंगे और जो यीस्ट मिक्सचर था वो ऐड कर दें। इसके अलावा आधा कप दूध डालेंगे, उसके बाद गूंद लें। मुँह से इसलिए बता रही हूँ कि ये पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, लेकिन मुझे याद आया तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया। अब इसको गूंदना है। जितना आप इसे गूंदेंगे उतने बन्स सॉफ्ट बनेंगे। मिक्सचर अगर ड्राई हो तो थोड़ा थोड़ा पानी आप ऐड कर सकते हैं, जब तक के डो शेप में ना आए। ब्रेड के लिए डो हमेशा सॉफ्ट बनाया जाता है, लेकिन सॉफ्ट डो हाथ पे बहुत चिपकता है, इसलिए इस पे 2 टेबलस्पून ऑयल डालें। उसके बाद 5 मिनट तक गूंद लें। अब डो बहुत सॉफ्ट होगा। ऊपर ऑयल लगा के 2 घंटों के लिए राइज होने के लिए रख दें। फिलिंग बनाते हैं। इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल रेडी हैं। चिकन मैंने लिया है 200 ग्राम, इसे क्यूब्स में काट लें। पैन में ऑयल डालेंगे 3 टेबलस्पून। इसमें चिकन डाल के फ्राई करेंगे। चिकन हल्का सा सौते हो जाए तो बंद गोभी डाल दें। इसी के साथ ही शिमला मिर्च और गाजर भी डाल दें। सोया सॉस डालेंगे 2 टेबलस्पून, विनेगर 1 टेबलस्पून और चिली सॉस 1 टेबलस्पून। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 2 मिनट तक फ्राई कर लें। नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून और काली मिर्च 1 टीस्पून। मज़ीद 2 मिनट तक पका के फ्लेम ऑफ कर दें। अच्छा जी, तो डो बिल्कुल रेडी है, अच्छी तरह से राइज हो गया। इसमें पंच लगा के एक्स्ट्रा एयर निकाल लें।
अब इसको काउंटर पे रख के हल्के हाथों से गूंद लें। नीचे खुशका डालें और डो को काटते जाएं। पहले बीच से 2 हिस्सों में काटें। उसके बाद हर एक पेड़े को रोल करके इक्वल साइजेस में काट लें। अब इस तरह से रोल करते हुए पेड़े बना लें। नीचे खुशका लाजमी डालना है क्योंकि डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो नीचे चिपकेगा। अब हर एक पेड़ को हल्का सा प्रेस करके इसमें फिलिंग करेंगे और दोबारा से रोल करते हुए बन की शेप देंगे। सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए सारे बंस में फिलिंग कर लें। अब बंस को एक ट्रे में रखेंगे, ऊपर किचन टॉवल डाल के 10 मिनट तक राइज होने दें। कुकिंग करते साथ साथ इधर केलना भी लगा रहता है। किचन के सारे एक्स्ट्रा बर्तन निकल आते हैं जिसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अच्छा, बंस में एक पतीले में बनाऊंगी क्योंकि हर एक के पास ओवन नहीं होता, तो आज पतीले में बेकिंग करेंगे। नीचे नमक की एक लेयर बना दें। उसके बाद स्टैंड रख के ऊपर नेट का या मलमल का कपड़ा रख दें और इसको 10 मिनट तक दरमियानी आंच पे प्रीहीट कर लें। 10 मिनट हो गए, बंस दोबारा से राइज हो गए। अब इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। पहले नीचे आटा डस्ट करें ताकि बंस काउंटर पे ना चिपके। अब चूँकि हम पम्पकिन बंस बना रहे हैं तो इसको शेप भी पम्पकिन की देंगे, जिसके लिए मैंने एक लंबा धागा लिया। इस तरह से इसके ऊपर बन की डो रखेंगे और धागे को पम्पकिन शेप में बांध लें। आपने धागा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना बल्कि ज़्यादातर लूज रखना है क्योंकि जब बंस फूलेंगे तो एक परफेक्ट पम्पकिन की शेप आएगी। इसी तरह से सारे बंस पे धागा बांध लें। अच्छा, बीच में एक बात बताना भूल गई कि धागा बांधने से पहले हाथ पे ऑयल ज़रूर लगाएं, उसके बाद धागा बांधें। इस तरह से फिर निकलने में आसानी होगी। बंस को स्टीमर में रख लें। ऊपर अंडे की जर्दी अलग करके ब्रश कर लें, इससे बंस का कलर और ज़्यादा ब्राइट आता है। ऊपर सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर दें। लास्ट में कवर करके हल्की आंच पे 50 मिनट्स तक बेक कर लें। माशाल्लाह बहुत परफेक्ट कलर आया है। बंस बिल्कुल रेडी हैं। अब इसको निकाल लें। कितने परफेक्ट और बहुत सॉफ्ट पम्पकिन बंस रेडी हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।